यहाँ जो भी उपस्थित है उन सबों को आशीर्वादित कीजिए और जो आने के रास्ते पे उन्हें सही सलामत आने के लिए सहायता कीजिए। आज का जो वचन आपने हमारे लिए दिया है उसे सुनने और मनन करने के लिए हमें सहायता कीजिए। जो भी छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हर लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा रखेगा। जिवंत असा आमचा प्रभू परमेश्वर बाप्पा, होय परमेश्वर बाप्पा, आज आम्हाला अभिमान आहे की परमेश्वर बाप्पा आम्ही आमच्या जिवंत देवाची प्रार्थना करतो परमेश्वर बाप्पा, आणि परमेश्वर बाप्पा आम्ही जिवंत देवाचे लेकर आहोत परमेश्वर बाप्पा। येस माय लॉर्ड, आम्ही यावेळेस तुझ्या चरणापाशी भीक कापत येत आहोत कारण परमेश्वर बाप्पा आमची लायकी नसताना प्रभू तू आम्हाला तुझी दया तुझी कृपा विपुलतेने आणि विपुलतेने करलेली आहेस परमेश्वर बाप्पा। गेल्या परमेश्वर बाप्पा 7 महिने प्रभू तू आम्हाला सांभाळलंस ते बाप्पा, पूर्ण जुलै महिन्यापर्यंत परमेश्वर बाप्पा सांभाळलंस। हा नवीन ऑगस्ट महिना प्रभू आमच्या सर्वांना प्रभू Emotions can damage our head. जो भावना है हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है अगर वो अनकंट्रोल्ड है, अगर उसको हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इमोशंस कैन डैमेज अवर टेस्टिमनी इफ इट इज अनकंट्रोल्ड। भावनाएं हमारे गवाहों को खराब करती है या डैमेज कर देती है अगर उसको हम नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। इमोशंस कैन डैमेज आवर रिलेशनशिप इफ अनकंट्रोल्ड, अगर उसको हम नियंत्रण में न रख सकते हैं। 4 बातों की ओर हम गौर करते हैं आज। पहला पद अगर हम पढ़ते हैं 15वें अध्याय का वर्स 15, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। इंग्लिश में कहा है a gentle answer turn away wrath but a harsh word stirs up anger। तो हम यहाँ पे उस बात को देखते कि जिस प्रकार पहली बात gentle speech calms the fire, हमारी कोमल वाणी क्रोध या आग को शांत कर सकती है। और इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं द पावर ऑफ जेंटल स्पीच या जेंटल वर्ड, जो कोमल शब्द जब हम बयां करते हैं उसकी शक्ति। अब गौर करते हैं हम, अगर जेंटलनेस इज नॉट वीकनेस, पहली बार हमें उस बात को भी गौर करना पड़ेगा कि कोमल बात करना या कोमलता दिखाना इसका मतलब हम कमजोर हैं इस प्रकार नहीं। इट इज अ स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। यह उस प्रकार की शक्ति है जो नियंत्रित रहती है। और इसका उदाहरण 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में जो भी 32-33 वर्ष यीशु मसीह ने सेवा कार्य की, जीसस वाज जेंटल बट येट सो मच पावरफुल, है ना। यीशु मसीह अपने सेवा कार्य में कोमल होने के बावजूद सबसे सर्वशक्तिमान जीवन जिया, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान था और है और रहेगा। क्योंकि हम गौर करते हैं कि जीसस वाज जेंटल बट पावरफुल, क्योंकि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने शब्द के द्वारा तूफानों को रुकाया, है ना, तूफान को रोक दिया है, और वही शब्द के द्वारा बीमारियों को चंगा किया है।
मृतों को कब्र में से बाहर निकाला, ऐसे कई उदाहरण है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जीसस वाज जेंटल बट येट सो पावरफुल। सॉफ्ट आंसर कैन डिसॉल्व इवन हीटेड आर्ग्यूमेंट। हमारा सोलोमन राजा उसकी प्रजा और बच्चे को और उसके पुत्रों और कन्या को सबको उस बात को गौर कर रहा है यहाँ पे कि हमारा जो कोमल उत्तर या हमारा सॉफ्ट जो बातें हैं वो कई झगड़ों की आग मिटा सकती है। बाइबल हमें पानी और तेल का जिक्र करती है ना। तेल का जिक्र कहाँ पे और पानी का जिक्र कहाँ है। लेकिन कई प्रकार मसीह लोग या हम देखते कि जगत के लोग विपरीत इसमें हैं। जहां पानी डालना है वहां तेल डालते हैं और जहां तेल डालना है उधर पानी डालते हैं, है ना। ये मनुष्य की सोच है। लेकिन परमेश्वर खुदावंत यहाँ पे हम गौर करते हैं कि अगर जब हम लोनावला में थे और वहां हमने आग लगा दी, है ना, लोनावला को नहीं, वहां ग्राउंड पे रात को, लेकिन जब सोने के पहले हमने पानी डाल दिया ताकि वो बुझ जाए, है ना। नहीं तो शायद उधर कुछ भी हो सकता है अगर हम वैसा ही चालू करके रखते हैं। तो पानी का इस्तेमाल उस आग बुझा को, तो उसी तरह कोमल वाणी तमाम झगड़े और आग को बुझा सकती है। बट हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द हानिकारक होते हैं। और इसलिए उस पहले वचन में जिस प्रकार सोलोमन राजा का परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है, उस बात को गौर करने। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान, स्वर्ग में विराजमान, अति पवित्र, अति करुणामय, दयालु पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज का ये नया सुबह आपने हमें दिखाया प्रभु जी। आपने हम सबों को इस गिरजा घर में ले आए प्रभु जी। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो नए आप आए प्रभु, जो आए होंगे तो आशीषित होके ही जाते हैं प्रभु यहाँ से। प्रभु जो नहीं आ रहे पा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु उन्हें भी तो अपने आशीष से भर दे प्रभु जी। उनका मन को तू बदल दे प्रभु जी, उनका मन को तू फेर ला प्रभु जी इस गिरजा घर में प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक अच्छी चीजें आपने हम सबों को दी है प्रभु। प्रभु जी, हम सबों को अच्छी नौकरी दी है प्रभु। प्रभु क्यों ना प्रभु हम सब कुछ दान दे सके प्रभु जी। प्रभु हमने जो भी यहाँ प्रभु बैठे हैं, जो भी प्रभु कुछ अच्छे अच्छे कार्य के लिए दान देते हैं प्रभु, उन सबों को तू 100 गुना आशीषित कर ईश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज जो भी इस दान इसमें आया है प्रभु जी, दान बैग में प्रभु जी, इस दान को प्रभु तू जितने लोगों ने दिया है अपने हाथों से प्रभु, उन सबों को तू 100 गुना आशीष कर प्रभु जी। और प्रभु ये दान प्रभु आपके कार्य में उपयोगी हो प्रभु जी। हाँ प्रभु राजा, हमारी ये छोटी प्रार्थना है प्रभु, तेरे उद्धार करता बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। ये यीशु मेरा रक्षक, मुझे कोई कमी नहीं। हर छोटी बड़ी चिंता